बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। तुलसीदास के पद कमल जो बारंबार मनाए, गुण गावहु सिया राम के हनुमत होहु सहाय। राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमंत, सन्मुख प्रभु आसन धरे हूँ, सुनऊ कथा भगवंत। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अकारण करुणा बरुड़ालय भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राम कथा के रस रसिक अनंत बलवंत अंजनी नंदन वायु पुत्र श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी भक्तजन, सभी श्रोताजन, सभी कथा प्रेमी, आप सबको जय श्री राम, राधे राधे। आइए श्री न्यूज चैनल में हम सभी लोग श्री राम कथा सुनते हैं। हर दिन की भांति आज भी भगवान की कथा को लेकर आए हैं, भगवान के नाम का गुणगान करने। देखिए, भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान के धाम। कहते हैं कि जो कोई भगवान के नाम को लेता है, उनकी कथाओं को सुनता है या उनके धाम में जाता है, उनके जीवन में सारी खुशियां आ जाती हैं, सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। जो निरंतर भजता है प्रभु को। एक बात बताएं, ये संसार जो है ना, ये खेल है, खिलौना है, सब नकली है, असली नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे घर बनाते हैं, घर बनाकर खेलते हैं, उसमें सारी चीज़ें रखते हैं, खाना बनाते हैं, सोने की व्यवस्था करते हैं, सब बड़े सुंदर ढंग से करते हैं। और फिर जब जाने लगते हैं ना कि चलो चलो मम्मी बुला रही हैं, तो वो अपने घर को पैरों से तोड़ देते हैं और भाग जाते हैं। ये संसार भी उसी प्रकार है, सब झूठा है। और हम तो कहें एक सच्चा यदि कुछ है तो केवल प्रभु का नाम, केवल प्रभु सच्चे हैं, बाकी संसार में कुछ सच्चा नहीं है। इस भाव से भगवान के नाम का निरंतर भजन करते रहें, निरंतर उन्हीं के चरणों में मन को लगाए रखें। निश्चय ही हम सबका कल्याण होगा, परम गति प्राप्त होगी। जैसे जटायु का नाम हमने कल सुना। जटायु जी को मुक्ति मिल गई, भगवान के धाम को चले गए। केवल भगवान से प्रेम करते रहें और उनके कार्य करते करते अपने प्राणों का त्याग कर दें। हम सब ने कल की कथा में सुना, भगवान श्री रामचंद्र जी माँ जानकी को ढूंढ रहे हैं और ढूंढते ढूंढते जब आगे बढ़े तो जटायु जमीन पर पड़े हैं। जटायु का अंतिम संस्कार करके भगवान आगे बढ़ चले हैं, सबरी माँ के आश्रम के तरफ चले जा रहे हैं। सबरी माँ का परिचय हम सबने सुना कि सबरी पिछले जन्म में महारानी थी, जो कि उन्हें सत्संग नहीं मिल पा रहा था, भजन नहीं मिल पा रहा था, संतों का संग नहीं हो पा रहा था, मन में बड़ी ग्लानि थी। मैया गंगा मैया से प्रार्थना की, माँ ऐसे शरीर को रखकर क्या फायदा है, जिस शरीर से हम भगवान का भजन ना कर सकें, जिस शरीर से हम सत्संग ना कर सकें, जिस शरीर को पाकर हम भगवत की प्राप्ति ना कर सकें, ऐसा शरीर रखकर कोई लाभ नहीं है। ये जीवन मिला है, ये शरीर मिला है, तो इसी शरीर से भगवान को प्राप्त कर लिया जाए, क्योंकि यही शरीर एक साधन है, एक सीढ़ी है, जिस सीढ़ी को चढ़कर हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं।
यदि भगवान हमें कोई जानवर बना दे, पशु बना दे, पक्षी बना दे, तो क्या उस शरीर को पाकर हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। यदि भगवान की तरफ बढ़ सकते हैं तो इसी शरीर से, मनुष्य शरीर से बढ़ सकते हैं। संतों का संग नहीं मिल पा रहा था। सबरी मैया ने एक छोटी सी जाति में उनका जन्म हुआ, भिलनी जात। सबरी ने देखा कि मेरी शादी में इतने सारे जानवरों को बांधा गया है जो कि उनकी हत्या की जाएगी, तो मैं ऐसा विवाह कभी नहीं करूंगी जिसमें इस निर्दोष प्राणियों की हत्या हो। ऐसा विवाह मैं नहीं कर सकती। सबरी भाग गई और भागते भागते जंगल की तरफ गई। उन सभी पक्षियों को आजाद कर दिया, पशुओं को आजाद कर दिया और खुद जंगल की तरफ चली गई। संत महात्मा अपने आश्रम में बैठे हुए थे और जब संतों के पास गए, संतों ने उन्हें भगा दिया। क्यों? क्योंकि अधम शरीर, स्त्री शरीर और ऊपर से नीच जात, कोई रखने के लिए तैयार नहीं। सबरी क्या करे? संतों की सेवा कैसे की जाए? मन में भाव आया कि मैं संतों की सेवा करूंगी, कैसे करूं? आश्रम में तो प्रवेश नहीं मिलता। फिर मन में भाव आया कि जब सब सो जाएंगे तब इनकी सेवा कर लूंगी। जब सभी संत महात्मा सो जाया करते थे तब सबरी मैया उठती और रात्रि में ही जाकर सबरी मैया पूरे आश्रम की सफाई कर देती। आश्रम की सफाई करके पुष्प लाकर रख देती, हवन सामग्री रख देती, लकड़ियां तोड़कर लाकर रख देती। संत सुबह उठते तो कोई कार्य नहीं करना पड़ता, स्नान करके सीधे पूजन भजन में लग जाते। सबरी माँ बड़ी प्रसन्न होती और दिन में जाकर एक झाड़ी में, उस झाड़ी में छुपकर बैठ जाती। जैसे ही रात्रि होती फिर वही सेवा, फिर वही सेवा। संतों ने कहा, ऐसा कौन है जो आकर सेवा कर जाता है? सेवा तो दिखता है पर सेवक नहीं दिखता, करता कौन है? रात्रि में पहरेदार लगे, पहरा देने लगे। संतों ने पहरा लगाया कि कौन है जो ऐसा करता है, सेवा करके चला जाता है। रात्रि में सबरी माँ पकड़ी गई। सबरी लगी रोने कि अब लगता है संतों की सेवा नहीं हो पाएगी। सबरी हाथ जोड़कर कहती, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। सबने कहा, तुम ऐसा क्यों करती थी? सबरी ने कहा कि मैं रात्रि में इसलिए सेवा कर जाती थी क्योंकि दिन में मुझे कोई प्रवेश नहीं देता था। सबरी ने अपनी पूरी व्यथा, अपनी सारी बात सुनाई। वहाँ के जो अध्यक्ष, जो संचालक महर्षि मतंग जी थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटी, उनका हृदय भर आया। उन्होंने कहा, बेटी, आज से तुम इस आश्रम में रहोगी। आज से मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम हमारी बेटी हो, तुम यहाँ रहकर सेवा कर सकती हो। सभी महात्माओं ने इस बात पे विरोध भी किया कि स्त्री जात, नीच जात संतों के बीच में कैसे रह सकती है। पर धन्य है महर्षि मतंग जी, उन्होंने कहा कि मैं इस बालिका को अपने पास रखूंगा, अपनी पुत्री बनाकर रखूंगा। सबरी मैया का भजन, सत्संग सुनिश्चित हो गया और सबरी माँ मतंग जी को पिता मानकर उसी आश्रम में प्रसन्नता के साथ रहने लगी, भजन में लीन हो गई। दिन रात भजन करती। माँ का भजन से सब बड़े प्रभावित होते, दिन रात सेवा करती, भजन करती। सबरी माँ, माता का जीवन बड़ी दिव्यता से बीतने लगा। महर्षि मतंग जी का अंतिम क्षण आया है। मतंग जी कहते हैं, पुत्री, अब मेरी वो अवस्था आ गई है, अब मैं चलने वाला हूँ। गुरुदेव, आप कहाँ जाएंगे? आप कहाँ जा रहे हैं और कब वापस आएंगे? गुरुदेव ने कहा, अब वापस क्या आना, अब वापस कहाँ आना है, एक दिन सबको उनके पास जाना पड़ता है। सबरी ने कहा, आप कहाँ जाएंगे? महर्षि ने कहा, उस परमात्मा के पास, उस भगवान के पास जाएंगे, अब वहां से लौटना नहीं होगा।
सबरी मैया की आंखों में आंसू भर आया। कहती हैं, पिताश्री एक आप ही तो थे जो मेरी खूब सहायता करते थे। अब मेरी सहायता कौन करेगा? अब मैं किसके सहारे रहूंगा? सबरी कहती, मैं किसके सहारे रहूंगी? महात्मा कहते हैं कि सबके सहायता करने वाले, सबके सहारा प्रभु हैं, भगवान हैं, वही तुम्हारी सहायता करेंगे। सबरी ने कहा, पर भगवान मिलेंगे कहाँ? मैं उन्हें ढूंढने कहाँ जाऊंगी? मतंग जी ने कहा, सबरी तू घबरा नहीं, लोग भगवान को ढूंढते हैं, भगवान तुझे एक दिन ढूंढते हुए यहाँ आएंगे और आकर दर्शन देंगे, तुझे जाने की जरूरत नहीं है। यही कहकर मतंग जी अपने शरीर का त्याग कर दिए और जल्दबाजी में उन्होंने ये नहीं बताया कि वो आएंगे कब। सबरी माँ पूछना भूल गई कि वो कब आएंगे। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है कि सबरी तुझे दर्शन देने प्रभु आएंगे। सबरी माँ इंतजार कर रही है भगवान, और अपने गुरु पे इतना भरोसा है कि गुरुदेव ने कहा है कि भगवान आएंगे तो जरूर आएंगे। सबरी माँ की प्रतीक्षा जो बचपन से आस लगाए बूढ़ी हो गई है, बस यही रट लगाई कि मेरे प्रभु आएंगे, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने कहा है कि मेरे प्रभु आएंगे, जरूर आएंगे। प्रतीक्षा कर रही है। आंखों से कम दिखने लगा है, कमर टेढ़ी हो गई है। इतना प्रेम प्रभु से कि पूरे रास्ता को साफ करती, फूल बिछाती, मेरे प्रभु आएंगे। एक दिन क्या हुआ कि प्रभु आए हैं। प्रभु जब चलकर आने लगे तो उनके सामने संत महात्मा पहुंचे हैं कि अरे प्रभु तो आ गए, ये मेरे आश्रम को चलेंगे, मेरे आश्रम में जाएंगे। भगवान ने कहा, सब आस लगाए खड़े हैं कि मेरे प्रभु मेरे आश्रम में आएंगे, पर भगवान ने पूछ लिया कि सबरी मैया का आश्रम कहाँ है, सबरी का आश्रम कहाँ है। सब आश्चर्यचकित हो गए कि वो सबरी जो नीच जात की है, जो भिलनी है, उनके बारे में प्रभु पूछ रहे हैं। देखिए, प्रभु को पूछना नहीं था, सब जानते हैं, लेकिन वो अपने भक्त का मान बढ़ाने के लिए पूछ रहे हैं कि सबरी का आश्रम कहाँ है। सबरी को पता चला, अब तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। सबरी कहती हैं, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी,
माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, राम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। सबरी माँ दूर से ही देखी भगवान के दर्शन कर रही है और मन में विचार कर रही है कि अब तो मेरे भाग्य खुल गए। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाए, श्याम गौर सुंदर दो जोरी, सबरी परी चरण लपटाए। कहते हैं कि जैसे ही सबरी माँ ने देखा राम और लक्ष्मण को, गोरे और सांवले, बड़ी व्याकुल हो गई कि सत्य हो गया मेरे गुरुदेव का वचन। मेरे गुरुजी ने कहा था कि राम एक दिन आएंगे, जरूर आएंगे। देखिए सबरी कौन है? इसके भीतर सबर है, जो बचपन से बुढ़ापे तक इंतजार कर सकती है और हर दिन यही आस लगाए है कि आज प्रभु आएंगे। जब आज नहीं आए तो कहती कोई बात नहीं, किसी काम से फंस गए होंगे, बहुत सारा काम है ना उनको, कल आएंगे। और कल फिर वही नित्य कर्म करती, झाड़ू लगाती, फूल बिछाती, फल तोड़कर लाके रखती, फिर इंतजार करती। सुबह से शाम हो जाती। जब कोयल वृक्षों पर बैठ बैठ कर पुकारा करते, तब उस कौओं से पूछती कि कब आएंगे मेरे प्रभु, कब आएंगे। पर उन्हें ये नहीं है कि वो नहीं आए तो आस छोड़ दें, आस लगाए बैठी हैं कि जरूर आएंगे। ये विश्वास है, विश्वास ऐसे होना चाहिए। और सब लोग क्या करते हैं, 4 दिन अगरबत्ती जलाई, पूजा किए, प्रभु नहीं मिले, अरे छोड़ो जाने दो, दूसरे भगवान को पूजते हैं। विश्वास टूट गया। पर सबरी माँ का अटूट विश्वास, जो कि भगवान का निरंतर इंतजार कर रही हैं, आज वो इंतजार पूरा हुआ। संतों की कुटिया में न जाकर प्रभु माँ सबरी की कुटिया में पधारे हैं। राम लक्ष्मण को देखकर मैया अत्यंत प्रसन्न होकर चरणों में गिर पड़ी और चरणों में ऐसे गिरी कि अपनी आंखों में इतने जल भरी हुई हैं कि उन जल से भगवान के चरण पखारे हैं। आज सबरी माँ को उठाकर प्रभु ने अपने हृदय से लगा लिया। सबरी क्यों रोती है? ऐसे हैं प्रभु जो सबरी को अपने हृदय से लगा लेते हैं। सबरी ने कहा, प्रभु मैं तो अधम हूँ, अधम से भी अधम हूँ, अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन मह मैं मंदमती अघारी। कह रघुपति सुन भगनी, बाता मानहु एक भगत कर नाता। जैसे ही सबरी माँ ने कहा कि मैं अधम हूँ, अधम से भी अधम हूँ, और कहती हैं मेरी मंद बुद्धि है, ये मंद बुद्धि कुछ काम नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं जानती, प्रभु मुझे स्वीकार करो। भगवान ने कह दिया, मैया मेरा तो बस एक ही नाता है। वो कौन सा? भक्ति का नाता है, प्रेम का नाता है। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। प्रभु ने कहा, हम जाति पात नहीं देखते, ऊंच नीच नहीं देखते, मान बढ़ाई नहीं देखते, हम तो केवल प्रेम देखते हैं, केवल प्रेम देखते हैं। हमारा तो केवल भक्ति से संबंध है और कोई संबंध नहीं है। राम जात पात नहीं मानते, ऊंच नीच नहीं मानते। जो भगवान का सच्चे मन से, जो भगवान को चाहता है, जो प्रेम करता है, भगवान उसी को प्राप्त होते हैं। भगवान किसे मिले हैं?
नीच जात को मिले हैं। जो मोची, एक मोची जो जूते सिलने वाला है, भगवान उसको भी मिले हैं। वो ये नहीं देखते कि ये ऊंची जात का है तो इसी को मिले, या ये नीच जाति का है तो इसे हम नहीं प्राप्त हो सकते। ऐसा प्रभु रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जाति पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, राम सिया राम जय जय राम। भगतिहीन नर सोहहि कैसे, बिन जलुबारे दे खिय जैसे, राम सिया राम जय जय राम। आकाश में बादल तो हैं, पर वो बादल कैसे हैं? जो बादल जल ना बरसा सकें। बादल जो काले रंग के होते हैं, जब पानी गिरने की उम्मीद होती है तो वो सफेद हो जाते हैं। कहते हैं कि ऐसे बादल जो पानी ना बरसा सके, जैसे पानी के बिना बादल शोभा नहीं देता, जो पानी के बिना बादल शोभा नहीं पाता, वैसे ही भक्ति के बिना कोई शोभा नहीं पाता। भक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं हम तो एक ही नाता जानते हैं, भक्ति का नाता, और माँ सबरी के अंदर भक्ति ही भक्ति भरी हुई है। भगवान ने सबरी माँ को नवधा भक्ति के बारे में बताया है। नवधा भक्ति क्या है? सबरी माँ भगवान को बड़े आनंद के साथ फल फूल खिला रही है, जूठे जूठे बेर खिला रही है। भगवान भी बड़े भाव के साथ सबरी माँ का जूठन खा रहे हैं। कहती हैं जो उस सांवले को रहता, जो उस सांवले को रहा ढूंढता, उसे एक दिन सांवला ढूंढता है। जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, वो उसे ढूंढने में मजा ढूंढता है। जिसे भगवान, जो भगवान को चाहता है, भगवान भी उसे चाहते हैं। आइए आज की कथा यहीं पे भगवान के श्री चरणों में। कल हम सब सुनेंगे नवधा भक्ति के बारे में। नवधा भक्ति क्या है, जो कि भगवान राम सबरी माँ से बता रहे हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय